करते हैं, क्योंकि आपका सिंहासन हमारे बीच में, आपका सनातन से सनातन काल का राज्य जिसकी आपने स्थापना की, उसके लिए आपने हमें बुलाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करना, सारी महिमा और आदर आपको देकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की शाम हम देखेंगे कि उस परमेश्वर के पास मेरे और आपके लिए क्या है। वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, और संसार में जो कुछ आप देखते हैं वो सब परमेश्वर के हाथों की रचना है। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को छठवें दिन बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को छठवें दिन क्यों बनाया? अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर जिसके मन में मनुष्य को बनाने की एक कल्पना है, एक विचार है, तो चाहता है कि इससे पहले मनुष्य बनाया जाए, मनुष्य की हर आवश्यकता को पहले बनाया जाए। इसलिए जब आप इस संसार में आते हैं तो इस संसार में हर एक वो चीज जो आपके शरीर के लिए चाहिए वो प्रबंध स्वयं परमेश्वर ने आपके लिए किया है। चाहे वो आपकी भोजन की व्यवस्था हो, चाहे इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश हो, और जो कुछ मनुष्य के शरीर को चाहिए, आपके पानी के लिए, आपके भोजन की व्यवस्था वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने की। और उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ देखा और उसने देखा कि सब कुछ अच्छा है, तब उसने मनुष्य को छठवें दिन बनाया। यह इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर न केवल सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, लेकिन वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है और वो मनुष्य की आवश्यकताओं को जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल शरीर नहीं है, लेकिन इस मनुष्य के शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और प्राण है, द सोल एंड स्पिरिट। और शरीर के साथ साथ हमारे प्राण और आत्मा की आवश्यकता भी है, जिसके बारे में हम बातचीत नहीं करते, जिसके बारे में हम सोचते नहीं। कई बार हम कहते हैं कि मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और मनुष्य जीवन भर इस रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दौड़ता रहता है। ये जरूरी है, ये आवश्यक है। लेकिन आज की शाम मैं 3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा जो हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आई गिव माई पीस टू यू। पीस, शांति। आज मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक है कि उसके जीवन में, उसके परिवार में शांति हो। और ये कौन सी शांति है? ये वो शांति नहीं जो मनुष्य आपको देता है, लेकिन ये वो शांति है जो स्वर्ग से परमेश्वर आपको देता है। राजा दाऊद वचन संहिता उसका 29 अध्याय और उसके 11 पद में लिखते हैं, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा
और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। कई बार हम आशीष चाहते हैं, हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आशीष का मतलब धन है, आशीष का मतलब भौतिक प्रबंध है, आशीष का मतलब एक खेत है, एक गाड़ी है। एक व्यक्ति ने एक महंगी गाड़ी खरीदी और कहा प्रभु ने मुझे आशीष दी है। एक व्यक्ति ने घर बनाया, उसने कहा कि प्रभु ने मुझे आशीष दिए, घर दिया है। मुझे याद है मैं 3-4 साल पहले अमेरिका में एक समारोह, एक कार्यक्रम के लिए गया था, और एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि पास्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आप आइए, हम मिलकर बातचीत करेंगे। वो 5 घंटे की यात्रा के बाद मुझ तक पहुंचा, और जब वो मेरे पास में आया, उसने कहा कि क्या मैं आपको अपनी गवाही बताऊं, और उसने अपने जीवन की गवाही मुझे बताई। उसने कहा कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से था, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इस अमेरिका देश में आ गया, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी नौकरी आशीष के रूप में दी। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे आशीष के रूप में एक घर दिया, मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने में, यहां तक कि मेरे बच्चों के बिजनेस और उसके बड़े भविष्य में परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, और मैं बहुत आशीष में हूं। आई एम सो ब्लेस्ड। वो बात करता रहा। जब उसने अपनी पूरी कहानी मुझे बताई, मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आपकी पूरी गवाही में आपने भौतिक बातों की घोषणा की कि परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी, परमेश्वर ने आपको घर दिया, परमेश्वर ने आपके बच्चों को बढ़ाया, लेकिन इस पूरी बातों में आपने परमेश्वर की शांति की आशीष के बारे में बात नहीं की, जिसके बारे में राजा दाऊद कहता है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, उसने अपने हाथों को बढ़ाया और कहा कि तुम्हें शांति मिले। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आकाश के फरिश्ते आकाश में मंडरा रहे थे, उन्होंने कहा पृथ्वी पर शांति हो, मनुष्यों के बीच में शांति हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा गया शांति का राजकुमार। फिलिपियो उसका 4था अध्याय और उसके 7वें पद में संत पौलुस लिखते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु को सुरक्षित रखे। The peace of Jesus Christ, the peace of Jesus Christ। हम इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? पैसा, ताकत। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात का वर्णन करती है कि परमेश्वर मेरी और आपकी आवश्यकताओं को जानता है। हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, और उससे मालूम है कि एक मनुष्य के लिए उसके जीवन में शांति का कितना बड़ा महत्व है। अमेरिका देश में एक अभिनेत्री थी जिसका नाम था मर्लिन मैनरो। ये मर्लिन मैनरो बहुत ही धनवान और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी। हजारों लोग मर्लिन मैनरो को देखने आते थे। वो एक फिल्म अदाकारा और सिंगर थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मर्लिन मैनरो को एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया। सैकड़ों हजारों लोग मर्लिन मैनरो को देखने मिलने के लिए आए। लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचाई, उसका ऑटोग्राफ लिया। उसके बाद ये अभिनेत्री, ये अदाकारा वहां से चली गई। दूसरे दिन इसे ऐसे ही एक कार्यक्रम में निमंत्रण मिला। उसके ऑफिसर्स, उसका स्टाफ उसे लेने के लिए आया कि मैडम समय हो गया है, आपको एक कार्यक्रम में चलना है। दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो स्टाफ परेशान हो गए कि मैडम दरवाजा नहीं खोल रही हैं। अंततः दरवाजा को तोड़ा गया और वो लोग अंदर गए और उन्होंने क्या देखा कि मर्लिन मैनरो इस
पृथ्वी पर एक धनवान, एक खूबसूरत अभिनेत्री, उसने आत्महत्या कर ली। इससे पहले वो इस संसार को विदा कहे, उसने एक पत्र लिखा। उसने कहा कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मनुष्य चाहता है, सब कुछ। मेरे पास दौलत है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास लोग हैं, लेकिन एक चीज मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरे पास शांति नहीं है, इसलिए मैं अपने जीवन को अलविदा कह रही हूं। और यह कहकर उसने आत्महत्या कर ली। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर मनुष्य की आवश्यकताओं को जानता है, हमारे प्राण और आत्मा की आवश्यकता को जानता है, हमारे शरीर की आवश्यकता को जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, आई गिव माई पीस टू यू। और मेरी यह शांति तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हें सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति एक उपहार है, और यह उपहार समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से मुफ्त है। आप जानते हैं, उपहार मुफ्त होता है, लेकिन इनाम दौड़कर प्राप्त किया जाता है। जब आप एक दौड़ में दौड़ते हैं और जीत जाते हैं, आपको एक इनाम मिलता है, यू गेट ए प्राइज। उसे इनाम कहा जाता है, उसे उपहार नहीं कहा जाता, क्योंकि आपने उसे दौड़कर प्राप्त किया है। लेकिन इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति आपके बर्थडे पर, आपके विवाह उत्सव पर या आपके किसी विशेष स्थान पर आता है, वो आपको एक उपहार देता है, और आप जानते हैं उस उपहार के बदले आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, वो उपहार मुफ्त होता है। जैसा मैं कल भी बता रहा था, मैं एक छोटे बच्चे के जन्मदिन पर गया और उसके लिए एक उपहार लेकर गया, और उसके बदले में मैंने उससे पैसा नहीं मांगा, ये मुफ्त था। परमेश्वर की शांति मनुष्य के लिए है, और ये मुफ्त है, और ये परमेश्वर का उपहार है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। कुलस्सियों उसका 3 अध्याय और 15 पद में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आज हमारे जीवन में क्या राज्य कर रहा है? आज हमारे जीवन में बेचैनी, तकलीफ, आंसू, घबराहट, भविष्य की चिंता, ये बातें राज्य कर रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। I have won this world। वो मृत्यु पर जयवंत हुआ। आप जानते हैं, जब उस महिला का एक बच्चा मर गया था, उसकी आंखों में आंसू थे। प्रभु उसके पास गए, प्रभु ने उसके आंसुओं को देखा और उसके बालक को जिंदा किया। उस महिला को शांति मिली। मेरे प्रियो, अभी भाई विलियम गीत गा रहे थे, जितने दुख आपने झेले हैं, परमेश्वर उस सब के बदले आपके जीवन में अपनी शांति देना चाहता है। इस स्थान पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने जीवन में दुख और तकलीफ और समस्याओं को नहीं झेला हो। हम ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में शारीरिक वेदना होगी, बीमारियां और तकलीफ हो सकती हैं। हो सकता है आपने किसी अपने को खोया हो, आपने अपने पति को खोया हो, आपने अपने बच्चों को खोया हो, आपने अपने किसी प्रियजन को खोया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस संसार में पहले और आखिरी व्यक्ति नहीं है जो इन तकलीफों से गुजर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, when the Lord came into this world, बाइबल कहती है वो तमाम तकलीफों से गुजरा। उसके शरीर को ताड़ना दी गई, उसके शरीर को दुख दिया गया, उसका अपमान किया गया, उसे घायल किया गया। कई बार मैं जब समस्याओं से गुजरता हूं, छोटी छोटी समस्याओं से गुजरता हूं, मैं कहता हूं, प्रभु मेरे जीवन में ये बातें क्यों हुई? क्यों? कई नुकसान हुए, कई दुर्घटनाएं हुई, प्रभु क्यों? लेकिन तब मैं जब मनन करता हूं,
चिंतन करता हूं और मैं अपने दुख को परमेश्वर के साथ तुलना करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का दुख मेरे दुख और तकलीफों से कहीं अधिक बड़ा है, कहीं अधिक बड़ा है। कई सालों पहले मुझे एक सभा में जाना था और मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मेरे हाथ में चोट लगी, उसका दाग, उसका निशान आज तक है। पूरे हाथ से खून बहने लगा, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मैं वापस घर गया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और मैं सोचने लगा कि मैं तो प्रभु की प्रचार के लिए जा रहा था, प्रभु की वाणी, उसके संदेश को बांटने के लिए जा रहा था। मेरे संग ऐसा क्यों हुआ? ये दुर्घटना मेरे साथ क्यों हुई? प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो आपका सेवक हूं, मेरा इतना लहू बह गया, इतना तकलीफ और इतनी दर्द हो रही है। आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मेरे बेटे, जो दुख और तकलीफ तुझे है उससे कहीं अधिक तकलीफ मैंने झेली है। ये तो एक मामूली कट था, ये तो केवल एक छोटा सा कट था। बाइबल पढ़िए, बाइबल कहती है परमेश्वर उसके पुत्र के हाथों में कीलें ठोक दी गई थी, उसका शरीर घायल था, उसके शरीर से लहू, रक्त की एक एक बूंद जमीन पर गिर गई थी। आज अगर हमारा कोई अपमान कर दे, कोई व्यक्ति हमारा अपमान करे, हम कितना गुस्सा हो जाते हैं, हम कितना निराश हो जाते हैं, हम कितना तकलीफ पाते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरा निरादर किया। मेरा एक मित्र एक शादी में गया, उसे उच्च स्थान बैठने के लिए नहीं मिला, वो नाराज हो गया, बोलने लगा मुझे अच्छा स्थान नहीं मिला है, मैं नहीं आऊंगा, और वो उस शादी से चला गया। लोग उसे पकड़ते रहे, अरे भाई क्या हुआ? नहीं, मुझे इस स्थान पर इज्जत नहीं मिली, मुझे इस स्थान पर महिमा नहीं मिली। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहा। बाइबल कहती है उसके आगे स्वर्गदूत भी नतमस्तक है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरा विश्व उसके आगे नतमस्तक है। मेरे एक मित्र है, वो ज्योतिषी है, वो ग्रहों से बताते हैं कि किस तरह से मनुष्य का जो जीवन है वो ग्रहों के द्वारा केंद्रित है। लेकिन जब उन्होंने बाइबल पढ़ी तो उन्होंने जाना कि किस तरह परमेश्वर ग्रहों का नाम लेकर बुलाता है और ग्रहों की दशा और दिशा को बदल देता है, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। ऐसा अद्भुत परमेश्वर जो ग्रहों को नाम लेकर बुलाता है, इतना सामर्थी और अगम्य, लेकिन 33.5 साल के जीवन में उसे कितना अपमान मिला, उसे कितनी वेदना हुई, उसका कितना अपमान किया गया, उसे कितनी तकलीफ दी गई, उसने दुख उठाया। बाइबल कहती है उसने हमारे अधर्म और हमारे पापों के लिए दुख उठाया। एक मां के समान, एक पिता के समान। एक बार मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा, तुम जानती हो मैं क्या करता हूं? मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूं, मैं बड़ी बड़ी बोरियां उठाता हूं और उसे ट्रक में लाता हूं, मैं फिर कुछ पैसे कमाकर तुम्हारे लिए स्कूल की फीस लेकर आता हूं, तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं, और देखो मेरे हाथ में कितनी तकलीफ है। मेरी बेटी उसे सच मानने लगी और उसने मेरे हाथों को देखा, कहा कि पापा आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था मेरे प्रियो, लेकिन ये सच्चा है। कई हमारे भाई बहन बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेहनत करते हैं ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वो मेहनत करते हैं ताकि उनके घर में शांति हो, वो मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चों के पेट में भोजन हो। जब एक पिता मेहनत करता है, जब एक पिता परिश्रम करता है, वो अपने बच्चों को पालता पोसता है। आज जब मैं हमारे प्रिय राजेंद्र बोरा जी के ऑफिस में था तो उनके बेटे वहां पर मेरे साथ थे। क्या आप हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने मेहनत की है, ही वर्कड हार्ड। आज वो एक अच्छे घर में रहते हैं, उनके पास अच्छी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। उनके पिता ने इसके लिए कितना परिश्रम किया है ताकि उनके बच्चे और उनका परिवार शांति को प्राप्त करें, उस आशीष को प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
जिस तरह एक माता पिता शारीरिक परिश्रम करके अपने बच्चों के जीवन में आशीष लेकर आते हैं, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में वो सच्ची शांति परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा वो सच्ची शांति हमारे जीवन में आई है। उसने अपना लहू बहाकर हमारे लिए उस शांति को उस उपहार के रूप में दिया है। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, उसे प्राप्त करें। यह परमेश्वर का उपहार है। जब आप प्रार्थना करें, घुटनों पर आए, अपने हाथों को उठाएं और कहें कि प्रभु मैं आपकी शांति को प्राप्त करना चाहता हूं। आई नीड योर पीस। जब आप कई बार बेचैन होते हैं, निराश होते हैं, दुखी हो जाते हैं, आपका काम, आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। 8 नवंबर 2016 को जब भारत सरकार ने नोटबंदी की, उसके कुछ दिनों के बाद एक अखबार में घटना छपी। एक व्यक्ति था बेंगलोर में और वो बहुत धनवान था। He was a very rich man। और जब नोटबंदी हुई तो उसे हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि उसके पास बहुत सा धन था जो कैश के रूप में उसके घर में था। और उसके बच्चे उसे आईसीयू में ले गए, उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उसने अपने बच्चों से पूछा कि क्या हमारा वो सारा धन अब नष्ट हो जाएगा? आईसीयू में जब वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है, वो पैसे के बारे में अपने बच्चों से पूछ रहा है, क्या हमारा धन नष्ट हो जाएगा? बच्चों ने उसे शांति दी। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम कोई ना कोई उपाय निकालकर इस धन को बचा लेंगे। अपनी पूरी जिंदगी लगाकर उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया था। दूसरा दिन पिताजी ने वही सवाल पूछा, क्या हमारा धन समाप्त हो जाएगा? पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। और तीसरा दिन वही सवाल पूछा गया। आप जानते हैं, चौथे दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो धन काम नहीं आया, वो धन काम नहीं आया। आज सुबह मैं हॉस्पिटल में था प्रार्थना करने के लिए। जब मैं उस स्थान पर था, मैंने बहुत से लोगों को देखा जीवन की आखिरी सांस लेते हुए। मेरे प्रियो, आज नहीं तो कल हमें संसार से जाना है, हमें संसार से चले जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, परम पिता परमेश्वर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए एक अनंत की शांति है। ये शांति केवल इस पृथ्वी के लिए नहीं है। बाइबल जिस शांति की बात कर रही है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये शांति की आशीष 6 महीने के लिए नहीं, 6 साल और 60 साल के लिए नहीं है। ये शांति की आशीष युगानुयुग के लिए है। उस शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके निकट आइए, उस परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं आपकी सच्ची शांति को प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे एक और घटना याद आती है और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आया और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरा मन बहुत उदास रहता है, बहुत उदास रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक समय पर आए हो। क्या तुम्हें मालूम है कि इन दिनों हमारे शहर के अंदर एक सर्कस लगा हुआ है? मैं तुम्हें कुछ दवाइयां तो दूंगा, लेकिन तुम जाओ और उस सर्कस में एक जोकर आया है, उस जोकर को देखो, वो बहुत हंसाता है। और मैं कल अपने बच्चों और परिवार के साथ उसका शो देखने, सर्कस का प्रोग्राम देखने गया था और यकीन मानो उसने मुझे इतना हंसाया कि मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं तुम्हें दवाइयां देता हूं, लेकिन तुम सर्कस में जाओ और उस जोकर को देखो। वो व्यक्ति उदास हो गया। उसने कहा, महाशय वो जोकर मैं ही, मैं दुनिया को हंसाता हूं, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं वो शांति आपको कब और कैसे प्राप्त होगी?
जब मैं 8 साल का था, कलकत्ता के बड़े बाजार में, जो एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कलकत्ता शहर के अंदर बड़ा बाजार एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मैं, मेरा परिवार, मेरे माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बाजार के अंदर कुछ खरीदारी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं उस स्थान पर अकेला हूं। मेरा हाथ मेरे माता पिता और मेरे तमाम रिश्तेदारों से छूट गया और मैं उस स्थान पर खड़ा होकर निराश हो गया, दुखी हो गया और रोने लगा। 10 मिनट बाद तो मानो मेरा हृदय व्याकुल था। अब मेरा क्या होगा? अब मुझे कौन भोजन देगा? अब मैं अनाथ और अकेला हूं। मैं बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। उस स्थान पर, एक स्थान पर खड़े होकर मैं रो रहा था। मुझे आज तक वो दृश्य याद है। लेकिन ठीक उसी समय जब मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा था, अपनी मां को ढूंढ रहा था, मैंने देखा कि मेरे पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं खो गया और उन्होंने सोचा कि बेटा खो गया है, कोई बात नहीं। वो भी मुझे बड़ी ही बेचैनी के साथ ढूंढ रहे थे। He was searching me here and there. वो मेरा नाम पुकार रहे थे। और आप जानते हैं, जैसे ही मैंने अपने पिताजी को देखा, the moment I saw my father, मेरा जो डर था वो निकल गया। मेरा जो डर था वो खत्म हो गया और एक शांति मेरे अंदर आ गई कि मैंने अपने पिता को प्राप्त कर लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन एक यात्रा है। प्रत्येक दिन आपको स्वर्गीय पिता की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन आपको उसके वचन की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात की प्रेरणा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई गिव माई पीस टू यू, मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूं। जब आप प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में उस शांति को दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप प्रार्थना करें तो आप उस परमेश्वर से क्या मांगे? अगर आप मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय और 36 पद पढ़ें, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36 पढ़ें, और लिखा है, एंड जीसस मूव्ड विद कंपैशन, और यीशु मसीह तरस से भर गया। He moved with compassion. पवित्र शास्त्र बाइबल में ये जो शब्द है तरस, ये मुझे बहुत आकर्षित करता है। ये मुझे बहुत प्रेरणा देता है। ये मुझे बड़ी ऊर्जा देता है, क्योंकि ये मनुष्य का तरस नहीं है। ये मनुष्य का तरस नहीं है, ये परमेश्वर का तरस है। This is the compassion of God. एक बार मैं एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रहा था। ये एक बड़ी दुकान थी और मैंने देखा कि मिठाई की दुकान के बाहर एक छोटा बच्चा बड़ी घूरती हुई निगाहों से मिठाइयों को देख रहा था। वो गरीब था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, उसके कपड़े फटे थे, उसका शरीर गंदा था और वो उस कांच की दुकान में मिठाई को बड़े ध्यान से देख रहा था। मेरा हृदय तरस से भर गया और मैंने उससे कहा, तुम अंदर आओ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने उसे मिठाई की दुकान के अंदर बुलाया है। जब उसने आने की चेष्टा की, आने की कोशिश की, दरवाजे पर खड़ा जो दरबान था उसने उसे रोक दिया। मैंने देखा कि किस तरह उस दरबान ने उसे रोक दिया। मैं दौड़ कर गया और मैंने दरवाजा अपने हाथ से खोला और उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको दुकान के लिए अंदर ले आया। मुझे याद है, मैंने उसके लिए कुछ मिठाइयां और एक लस्सी का गिलास खरीदा था। वो बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। लेकिन जब मैं उस स्थान से निकलने लगा, परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय से बात करने लगा। आप जानते हैं वो इस योग्य नहीं था। He was not worthy. उसके पास पैसे नहीं थे कि वो उस बड़ी दुकान में आकर उस कीमती मिठाइयों को खरीद सके। कि वो सिर्फ बैगर, वो तो एक भिखारी था। उसके पास 50 रुपए नहीं थे। ठीक इसी तरह मेरे प्रियो, मनुष्य के पास कोई विशेषता नहीं है। मनुष्य कमजोर है, मनुष्य कमजोर है। लेकिन जब ये कमजोर मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए, नम्र और दीन हो जाए, बाइबल कहती है वो परमेश्वर तरस से भर जाता है। कि मूव विद कंपैशन। उसका हृदय एक मां के समान है।
मुझे याद है 2005 में मैं अपनी एक रिश्तेदार के घर में रहा करता था, क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। मेरे माता पिता आगरा में थे, और जो हमारी दूर की रिश्तेदार थी वो सुबह के समय में मुझे 2 पराठे दिया करती थी, और 2 पराठे से मेरा पेट नहीं भरता था, और वो हमेशा मेरी प्लेट में 2 पराठे रखकर कहती थी ये 2 पराठे तुम्हारे लिए हैं। वो 2 इसलिए बोलती थी कहीं मैं तीसरा ना मांगूं। और मैं चिंतन करता था कि मेरी माँ जब मुझे भोजन देती थी, जब मुझे रोटी खिलाती थी, तो वो कभी गिनती नहीं थी। वो मुझे तब तक देती थी जब तक मेरा पेट ना भर जाए, जब तक मैं ना कह दूं। ये माँ का हृदय है, ये पिता का हृदय है, जो अपने बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए तरस से भरा हुआ है, मूविंग विद द कंपैशन। आधी रात को भी बच्चा उठकर अपनी माँ के पास जाकर उससे विनती कर सकता है, उससे कुछ मांग सकता है। मुझे याद है जब परमेश्वर ने हमें पहली बेटी दी आर्निका, हमें कोई अनुभव नहीं था एक बच्चे को कैसे संभाला जाए, एक बच्चे को कैसे उठाया जाए।